साइन एक्स को मान लेते टी, तो टी बराबर साइन एक्स, तो डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू एक्स, तो टी के सापेक्ष करेंगे तो क्या आएगा आपका डी टी अपॉन डी एक्स बराबर साइन एक्स का क्या हो जाएगा आपका कॉस एक्स। अब इसका क्रॉस गुणा कर दिया तो हमने आ गया डी एक्स बराबर आया आपका डी टी अपॉन कॉस एक्स। तो अब हमें यहाँ रख दें कि कॉस एक्स और 1 प्लस टी और 2 प्लस टी और dx के स्थान पर रखना है हमें dt अपॉन कॉस एक्स। तो इससे ये कट गया, तो ये बचा आपका 1 अपॉन 1 प्लस टी और 2 प्लस टी dt। ठीक है, अब ये हमारा आंशिक भिन्न आ गया। क्या आ गया? आंशिक भिन्न। तो आंशिक भिन्न से सॉल्व करेंगे हम। तो अब इसको हम रख देंगे कि समाकलन 1 अपॉन 1 प्लस टी और 2 प्लस टी बराबर a अपॉन 1 प्लस टी प्लस b अपॉन और 2 प्लस टी। ये तो आंशिक भिन्न। अब इसको भी समाकलन में रख दे रहे हैं कि a अपॉन 1 प्लस टी डी टी प्लस b अपॉन 2 प्लस टी डी टी, इसे मान लिया समीकरण नंबर 1। अब ये आंशिक भिन्न के द्वारा आप सॉल्व करेंगे, a और b का मान निकालेंगे। तो हमें 1 अपॉन 1 प्लस टी और 2 प्लस टी बराबर एलसीएम लो 1 प्लस टी 2 प्लस टी, इसका गुणा इधर a कोष्टक 2 प्लस टी प्लस b कोष्टक 1 प्लस टी। तो इससे ये गया 1 बराबर a कोष्टक 2 प्लस टी और प्लस b कोष्टक 1 प्लस टी। इसे मान लिया मैंने समीकरण नंबर p। तो अब हमको a और b का मान निकालना है। a और b का मान निकालने के लिए हमें क्या करना है? अगर a का मान निकालेंगे तो b को जीरो करेंगे और अगर b को मान निकालेंगे तो a को जीरो करेंगे। तो सबसे पहले हम कर देंगे पुट t बराबर, हमें a का मान निकालना है तो b को जीरो करेंगे। तो b का मान क्या है हमारा 1 प्लस टी है, तो हम t के स्थान पर माइनस का 1 रख देंगे। तो 1 बराबर a 2 प्लस 1 यानी माइनस का 1, तो माइनस 1 प्लस b 1 प्लस माइनस का 1। तो ये आ गया 1 बराबर a कोष्टक 2 माइनस का 1 प्लस b आ गया आपका 0। तो a का मान आया 1 बराबर a इंटू 1 अर्थात a बराबर 1। ये a का मान आ गया। ठीक है, अब इसी तरीके से हम b का निकालेंगे। तो b का निकालने के लिए हम क्या करेंगे कि पुट t बराबर, अब हमें a का मान 0 करना है। तो a का मान 0 करने के लिए हमें क्या करना है? 2 यानी 2 प्लस टी दिया है तो माइनस का 2 आना चाहिए। तो t बराबर हम रख दे रहे हैं माइनस का 2। तो 1 बराबर a कोष्टक 2 माइनस 2 और प्लस b और 1 माइनस का 2। तो 1 बराबर a 0 प्लस b माइनस का 1। तो b की वैल्यू आ गई आपकी माइनस का 1। a और b हमारे मान निकल आए। इससे आगे अब a और b का मान निकाला, अब हम इसमें रख दे रहे हैं। ठीक है, समीकरण 1 में। तो a और b का मान जब समीकरण 1 में रखेंगे, a का मान क्या हमने निकाला है? a का मान निकला है हमारा 1। कितना निकला है? 1। तो 1 प्लस टी डी टी प्लस b की वैल्यू हमारी माइनस का 1 निकला है, तो यहाँ रख दिया हमने माइनस 1 अपॉन 2 प्लस टी और डी टी। तो इसको हम कर देंगे कि 1 अपॉन 1 प्लस टी डी टी प्लस माइनस हो गया ये आपका माइनस, और 1 अपॉन 2 प्लस टी और डी टी। तो देखो अब ये क्या है? 1 अपॉन टी, समाकलन 1 अपॉन टी का मान क्या होता है? लॉग मॉड टी। तो 1 प्लस टी आ गया, माइनस इसी तरीके से हो जाएगा 1 अपॉन टी समाकलन लॉग मॉड टी और प्लस का सी। अब ये सूत्र बन गया आपका लॉग एम माइनस का लॉग एन। तो लॉग एम माइनस लॉग एन बराबर क्या होता है? लॉग एम अपॉन एन 2 प्लस टी 2 प्लस टी प्लस सी। अब
log 2 यानी 1 प्लस टी के स्थान पर हमने माना क्या था साइन एक्स, तो हम वापस कर दे रहे हैं, तो टी साइन एक्स आ गया ये आपका अपॉन 2 प्लस साइन एक्स और प्लस क्या आ गया आपका सी, यही आपका आंसर है। ठीक है, इंपॉर्टेंट सवाल है, ये ध्यान रखना। कर लेते हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल है, ठीक है। मरे को भागो भैया। तो अब हम क्या करेंगे, तो cos x अपॉन cos 3x, ठीक है। तो cos 3x का है, तो cos 3x का सूत्र क्या होता है मालूम है आपको, cos x अपॉन 4 cos qx माइनस का cos x 3 cos x इंटू dx। तो ये है आपका। अब यहां से हम क्या कॉमन ले लेंगे, एक मिनट रुकना, मैं गलत लिख दूंगा, देखो तो सही। ये लिखा है हमारा समाकलन cos x अपॉन 4 cos qx माइनस का 3 cos x इंटू dx। तो अब हम इससे कॉमन क्या ले लेंगे भाई, हम इससे कॉमन ले लें, देखो यहाँ cos qx कॉमन ले लें, तो जब cos qx कॉमन लेंगे तो हमारा ये आएगा cos qx और 4 माइनस का 3 cos x अपॉन cos qx इंटू dx। तो देखो cos से ये cos कट गया, तो अब आया आपका यहाँ ये कटा, तो ये बचा 1 अपॉन cos स्क्वायर x और 4 माइनस का 3 इंटू 1 अपॉन cos स्क्वायर x और dx। 1 अपॉन cos क्या होता है आपका sec स्क्वायर x, तो यहां बचा 4 माइनस का 3 sec स्क्वायर x इंटू dx। तो sec स्क्वायर x का सूत्र क्या होता है कि sec स्क्वायर x बराबर हम रख देते हैं 1 प्लस का tan स्क्वायर x। तो समाकलन sec स्क्वायर x और 4 माइनस का 4 माइनस 3 कोष्टक sec स्क्वायर का सूत्र लगा दे रहा है 1 प्लस का tan स्क्वायर x इंटू dx। तो समाकलन sec स्क्वायर x 4 माइनस 3 का अंदर गुणा करेंगे तो 3 और माइनस प्लस माइनस 3 tan स्क्वायर x और dx। तो ये आ गया आपका कि sec स्क्वायर x अपॉन 4 यानी 4 में से 3 घटा देंगे तो 1 बचा, और माइनस का ये आ गया आपका 3 tan स्क्वायर x इंटू dx। तो अब हमारा क्या है, इससे आगे तो इसे हम क्या कर सकते हैं, समाकलन sec स्क्वायर x अपॉन 1 माइनस, देखो 3 tan स्क्वायर x को हम रख सकते हैं बेटा अंडर रूट 3 tan x का होल स्क्वायर इंटू dx। तो अब हम करेंगे इसको मान लेंगे t, तो लेट t बराबर अंडर रूट 3 tan x। तो डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x, तो t का गया dt अपॉन dx बराबर अंडर रूट 3 tan x का होता है sec स्क्वायर x। तो ये आ गया आपका sec स्क्वायर x, तो क्रॉस कर रहे हैं, तो dx बराबर dt अपॉन अंडर रूट 3 sec स्क्वायर x। ठीक है, अब हम यहाँ रख देंगे, तो ये आएगा आपका sec स्क्वायर x अपॉन 1 का स्क्वायर माइनस t का स्क्वायर, और dx के स्थान पर रख देंगे dt अपॉन अंडर रूट 3 sec स्क्वायर x। तो sec से आपका sec कैंसिल हो गया, ये आ गया आपका 1 अपॉन अंडर रूट 3 समाकलन 1 अपॉन 1 का स्क्वायर माइनस t का स्क्वायर इंटू dt। तो इसमें ये सूत्र आता है कि समाकलन 1 अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx बराबर 1 अपॉन 2a log 1 प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स और प्लस का c। ठीक है, तो यही सूत्र लगा देंगे, तो 1 अपॉन अंडर रूट 3 1 अपॉन 2a, a का मान आपका 1 है, और log 1 प्लस t अपॉन 1 माइनस t और प्लस का c।
तो ये आ गया आपका 1/2 log 1 प्लस t बराबर क्या माना था हमने √3 10x, तो √3 10x 1 माइनस √3 10x और प्लस का c, यही आपका आंसर है। कर लीजिए।